नहि पर्पश्यामि मम अपुनद्यात् यत्शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अव्यपभूमो अस्पतनं रिद्धं राज्यं सुराणाम अपि च अधिपत्यम। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख सकता जो मेरे इस शोक को दूर कर सके। न तो मुझे पृथ्वी का समृद्ध राज्य, न ही देवताओं का आधिपत्य, कुछ भी मेरी इंद्रियों को सुख देने वाला इस शोक को मिटा सकता है। मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और आज का श्लोक दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक है, जहां अर्जुन पूरी तरह खाली हो चुका है। अब उसके पास कोई तर्क नहीं, कोई अपेक्षा नहीं और कोई मांग नहीं। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखता जो मेरे भीतर उठे इस शोक को दूर कर सके। ध्यान दीजिए, अर्जुन यहाँ हार नहीं मान रहा, वह भ्रम से बाहर आ रहा है। वह कह रहा है, यदि मुझे पृथ्वी का निसंकट राज्य भी मिल जाए, जहाँ कोई शत्रु न हो, जहाँ अपार वैभव हो, फिर भी मेरा शोक नहीं मिटेगा। यह बहुत गहरी स्वीकारोक्ति है। आज का मनुष्य भी यही करता है। वह दुख में होता है और समाधान बाहर खोजता है। अगर यह मिल जाए तो ठीक हो जाऊंगा, अगर वह बन जाऊं तो खुश हो जाऊंगा, अगर लोग बदल जाए तो शांति मिल जाएगी। अर्जुन यह कह रहा है, नहीं, बाहर कुछ भी बदल जाए, अंदर का शोक वैसा ही रहेगा। और फिर वह और आगे जाता है। वह कहता है, मान लो मुझे देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, स्वर्ग का सिंहासन मिल जाए, तब भी यह शोक नहीं जाएगा। यह श्लोक हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाता है। समस्या परिस्थिति नहीं होती, समस्या हमारी पहचान होती है। जब तक हम अपने आप को केवल शरीर, पद, भूमिका मानते हैं, तब तक कोई भी सुख स्थायी नहीं होता। अर्जुन अब समझ चुका है, यह शोक किसी युद्ध का नहीं, किसी हार जीत का नहीं, यह अस्तित्व का शोक है। और अस्तित्व का शोक केवल ज्ञान से मिटता है, सुख से नहीं। यही कारण है कि अब कृष्ण अब बोलने वाले हैं, क्योंकि अर्जुन अब संसार से निराश नहीं है। अब वह संसार से ऊपर उठने को तैयार है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब जीवन का दुख संसाधनों से नहीं मिटता, तब समझो समस्या भीतर है। और जब समस्या भीतर हो तो समाधान भी भीतर से ही आएगा। गीता यही से आत्मज्ञान की ओर मुड़ती है। और यही कारण है कि अगले श्लोक से कृष्ण का उपदेश वास्तव में आरंभ होता है। जान लीजिए, जो दुख सुख से नहीं मिटता, वह केवल ज्ञान से मिटता है। जय श्री कृष्णा। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव। ओम शिव शक्ति नमः। सनातन धर्म की जय हो।